हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में आपको एक बॉय स्वेटर बनाना सिखाया था। ये हमने न्यूबॉर्न से लेकर 2 ईयर बॉय के लिए सिखाया था। आज मैं आपको पिंक कलर में एक गर्ल स्वेटर बनाना बताऊंगी किस तरह से बनेगा। बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आसान है, बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने बेबी पिंक वूल ली है और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एक चेन बन गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाई है। इसी तरह से हम इसमें टोटल 90 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे चेन हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम हाथ रखेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। धागा लेकर हम जहाँ पर हमने हाथ रखा था ये चेन स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़ के एक और डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने ये 5 बार बनाया है। एक हमारी 3 की चेन, नीचे एक चेन स्किप की है, फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, ऊपर एक चेन ली है, नीचे एक चेन स्किप की है। इस तरह से हमने ये 5 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 5 बन गए हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन ली है, नीचे से हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 बन गए हैं। एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और फिर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर ये देखिए 4 बन गए। अब स्टार्टिंग में हमने 5 बनाए हैं, बीच में हम ये 4 4 बनाएंगे और लास्ट में हम 5 बनाएंगे। अब फिर ये 4 बन गए हैं। 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम एक चेन बनाएंगे। तो हम इस तरह से बनाते हुए ये देखिए बना लेते हैं। 1 2 3 3 चेन ली है, नीचे से 3 चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर भी देखिए लास्ट में हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। 5 डबल क्रोशिया बना है, 1 2 3 4 और ये 5। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए 5 हमारे स्टार्टिंग में है, 1 2 3 4 5। तो आगे हम बनाएंगे इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन ली है, टर्न करेंगे और धागा लेकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम यहाँ पर एक और बना देंगे, फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले बॉक्स के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाया है और देखिए यहाँ पर हम पहले ये पेयर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास ये पेयर बनकर आए हैं और इसी पर अब हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। और हाँ, ये फिर हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, एक चेन ली है और यहाँ पर हम देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशिया है जो बॉक्स बनाए हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 बॉक्स बचे हैं, 1 2 3 और बीच वाले पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। पहले हमने 4 बनाया, फिर हमने 3 बनाए, एक चेन लेंगे और हम ये बॉक्स स्किप करेंगे और यहाँ पर हम इसमें 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे जिसमें हम
दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बना देंगे। एक, दो, एक चेन लेंगे। फिर ये बीच वाला जो हमारा बॉक्स है, देखिए ये बीच वाला, यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, एक चेन लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने तीन चेन ली थी वहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, और जो हमने ये चार डबल क्रोशिया बनाए हैं बीच वाले पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। अब ये तीन चेन है, तीन चेन के अंदर हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। एक, दो, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। एक, दो, एक चेन लेंगे, बीच वाले पर हम तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक पे एक बॉक्स स्लिप करेंगे, स्किप किया है, और यहाँ पर हम पहले पर एक डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, फिर धागा लेंगे जो हमारी तीन चेन है, इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए ये जो हमने चार डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया है और चार डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया है, ये चारों डबल क्रोशिया हमारी बटन पट्टी होगी, और बाकी का हम इसमें बीच में हमारे ये पैटर्न होंगे। तो हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन चेन लेंगे और धागा लेकर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो बन जाएगा, फिर से बनाएंगे तीन, फिर से बनाएंगे चार। अब यहाँ पर फिर से हम एक चेन लेंगे और जो ये हमारी तीन डबल क्रोशिया है इसे हम पांच बनाएंगे। धागा लेंगे, पहले डबल क्रोशिया की चेन में हम दो बार बनाएंगे। एक, दो, फिर हम यहाँ पर जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक बनाएंगे, फिर लास्ट का है, लास्ट में हम दो बनाएंगे। एक, दो। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये चार डबल क्रोशिया की हम कली बनाएंगे। एक, दो, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। अब आगे हमें सिंपल ऐसे ही बनाना है। चार डबल क्रोशिया के ऊपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो ये तीन डबल क्रोशिया है इन पे हम पांच पांच बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर चार डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो हमारी ये बटन पट्टी की साइड में हमारा ये पैटर्न है, यहाँ पर हम इस साइड डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। जहाँ पर हमारी बटन पट्टी है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, और जहाँ पर हमारे पास ये कली है चार डबल क्रोशिया की, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक बार बनाया, फिर से एक बार, फिर एक बार बनाया। चार बार हमने एक एक बार बनाया है। पांचवी बार हम दो बार बनाएंगे। एक, दो। ये सिर्फ हमें गले के पास करना है, बाकी में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो यहाँ पर बनाएंगे, दो यहाँ पर, और तीन हम एक एक बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले तीन है, फिर पाँच, अब इस राउंड में हमारे पास ये सात होंगे। सिंपल है, पहली चेन और लास्ट चेन में हमें दो बार बनाना है, बीच में तीन चेन है, इन पर हमें एक एक बनाना है। बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये कली है हमारी, तो यहाँ पर दो बार बनेगा। यहाँ पर हमारे पास बटन पट्टी है, यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम ऐसे ही बनाते राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे, यहाँ पर हम सिंपल एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, लास्ट तक हम एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे।
ये लास्ट है डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया की हम इस तरह से कली बनाएंगे, 1 2 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 7 है, 7 के ऊपर हम 9 बनाएंगे, 1 2, फिर हम एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हम एक एक बनाएंगे, लास्ट में हम 2 बनाएंगे। यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हमारे पास यहाँ पर 11 हो जाएगा और उसके बाद हम एक राउंड और बनाएंगे जिसमें हमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। 11 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 11 डबल क्रोशिया के राउंड बनाएंगे। अब हम ये 3 राउंड बना लेते हैं, एक राउंड ये, इसके बाद जिसमें हम 11 बनाएंगे और एक 11 के ऊपर हम 11, तो 3 राउंड हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनाया है और सेकेंड रो में 11 के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जैसे हमने बढ़ाया है सेम ऐसे ही हम घटाते हुए जाएंगे। तो देखिए किस तरह से, यहाँ पर हमने गले की साइड नहीं बढ़ाया है तो हम यहाँ पर नहीं घटाएंगे, तो यहाँ हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिंपल बनाया। अब ये 2 चेन है, इन 2 चेन का हम एक करेंगे। पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे में हमने हाफ बनाया, दोनों को एक साथ कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हमने बढ़ाया था तो यहाँ पर हमने घटाया है। आगे हम एक चेन लेंगे, यहाँ पर हमें पैटर्न बढ़ाना है तो पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, 1 2 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। देखिए इस तरह से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया की कली, फिर बीच में 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया की कली। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहाँ पर हमने दोनों साइड बढ़ाया है तो दोनों साइड हम घटाएंगे। एक बार हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया लिया और दोनों का एक किया धागा लेंगे और फिर हम हर एक चेन के अंदर एक एक बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम 2 चेन रखेंगे जिसमें हमें 2 का एक करना है। ये 2 चेन बची हैं, इन दोनों का हम हाफ हाफ करेंगे और एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। हर 4 डबल क्रोशिया की कली के ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट में 2 बनाए हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर जो ये हमारी चेन है 2, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लिया है, धागा लेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, जो ये बीच में हमने चेन ली थी यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली बना देंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया का एक बनाएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर नीचे बनाना स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पर
2 कलियाँ 4 डबल क्रोशे की कली है, फिर 3 है, फिर 4 डबल क्रोशे की कली है। सेम ऐसे ही हम अब यहाँ पर बना रही हैं। ये हमारी 4 डबल क्रोशे की कली, 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशे की कली है। तो हमें सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर पहले 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11 तक बनाया था, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 है, फिर 5, फिर 7, 9 और 11। और यहाँ पर देखिए जो ये हमारे डबल क्रोशिया है, ये हर राउंड में यहाँ पर हमारे घटते हुए जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी किस तरह से बनकर आया है। तो हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं घटाना है, सिर्फ हम यहाँ पर डबल क्रोशिया घटाएंगे और यहाँ पे हम दोनों साइड, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया घटाएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आए हैं और घटाते हुए हम 3 हमारे ही चेन बची हुई हैं। देखिए 2 का 1 किया, एक सिंपल और 2 का 1 किया। और यहाँ पर देखेंगे बीच में हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 9 डबल क्रोशिया बनेंगे और इन 3 के ऊपर हम देखिए क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 9 डबल क्रोशिया बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास 3 चेन बची है स्टार्टिंग में। ये देखिए घटाते हुए यहाँ पर हमारे पास 3 चेन बची है और यहाँ पर 9 बना लिए हैं। और जो यहाँ पर 3 चेन है उस पे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। एक चेन लेंगे और हम ये जो पहले वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम हाफ बनाएंगे, फिर ये एक सिंपल डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी हम हाफ बनाएंगे और इन दोनों को हम एक करेंगे। और ये जो हमारा 2 का 1 है इसे हम सिंपल डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। एक चेन लेंगे और फिर हम ये 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया की कली बनेगी, यहाँ पर हमारे पास 9 डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 4 डबल क्रोशिया की कली बनेगी। और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से बनाएंगे। पहले 2 में 2 का 1 करेंगे और लास्ट वाले पर हम सिंपल बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 2 चेन रह जाएगी। तो जो हम यहाँ पर भी सेम ही बनाएंगे, यहाँ पर हम इस तरह से सेम बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ। अब फिर से हम बनाएंगे। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है, एक चेन बनाई है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चेन हम ये स्किप करेंगे, एक ये, और बीच वाले पर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। एक चेन लेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे और ये 9 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 यहाँ पर बनाएंगे, बाकी में एक एक, फिर 2 और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली। और यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे वो बताएंगे। पहले हम ये इतना बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। अब हम इसमें एक चेन लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये 2 चेन है, इन 2 का हम एक करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। अब देखिए बाकी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे और बाकी का हम यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम यहाँ पर देखिए हमारी ये बनकर लेंथ आर्म होल की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रंट और बैक का पार्ट अलग करेंगे और बाजुएं अलग करेंगे और फ्रंट और बैक के पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका लुक बनकर आया है। अब हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो हमने ये कलियां बनाई है इन्हें हम काउंट करेंगे। तो ये जो 2 कली हैं ये हम फ्रंट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम ये वाली जो कली है इसे काउंट करेंगे और यहाँ पर हम बाजू के लिए कलियां स्किप करेंगे। जो बाजू का पार्ट होगा 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो कली हैं हमने रखी हैं बाजू के लिए। तो यहाँ पर हम धागा बांधेंगे और फिर हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 4 रखेंगे हम बैक के लिए। देखिए ये 4 है। फिर हम यहाँ से करेंगे
एक, दो, एक, दो, तीन और चार। ये चार हम रखेंगे दूसरी बाजू के लिए। और यहाँ पर भी हम धागा इस तरह से बांध देंगे। और ये दो कलियां बची हैं, ये हमारे फ्रंट के लिए। अब हम इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागा लेकर जो ये एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, एक चेन लेंगे, फिर जो ये हमारी कली है इसके अंदर हम कली बनाएंगे। एक, दो, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक, दो, एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए हम एक चेन स्किप करेंगे। ये वाली चेन है इसे स्किप करेंगे और बीच वाली पर सेकंड चेन में, ये जो 11 डबल क्रोशिया है सेकंड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर से बनाएंगे 2, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक, दो, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 1, 2, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमारी यहाँ पर भी स्टार्टिंग में हमारे पास एक चेन स्किप की थी, लास्ट में भी हमने एक चेन स्किप की है। अब फिर से बनाएंगे, एक चेन लेंगे, ये कली है, कली के ऊपर हम कली बनाएंगे जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक, दो, एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया है पैटर्न का, इसके अंदर भी हम एक कली बना लेंगे जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, एक चेन लेंगे, बाजू को स्किप करेंगे, दूसरी साइड भी हमारे पास देखिए ये एक डबल क्रोशिया, 2 का एक किया था, इसके अंदर फिर से हम कली बनाएंगे। एक, दो, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक, दो। आगे हम यहाँ पर भी एक चेन लेकर कली बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे, एक कली यहाँ पर बनाएंगे, एक 3 चेन स्किप करेंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे, फिर 3 चेन स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे और सेम ये एक कली यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। सेम जैसे हमने ये देखिए ये बनाई है, सेम हम आगे भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और देखिए कुछ इस तरह से बना है। स्टार्टिंग में भी हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया की कली बनाई थी और देखिए यहाँ पर भी इस तरह से। और ये हमारा राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। 4 डबल क्रोशिया की कली के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम ये सेम कलियां ही बनाते हुए ये लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो हम बना के आपको फिर आगे बताते हैं कैसे बनाना है। तो ये बना लेंगे, हर कली के ऊपर कलियां बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने लेंथ कंप्लीट की है और इसमें हमने टोटल देखिए राउंड कितने बनाए हैं, यहाँ से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राउंड बनाए हैं। हमने बना लिए हैं। अब हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाजू बनाएंगे तो हम यहाँ पर पहले
ये जो हमारी कली है, इस कली के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम कली ही बनानी है हमें। इस तरह से 1 2 3 धागा लेंगे और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो जाएगा, 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जब नीचे बनाया था तो बीच में हमने एक चेन की गैपिंग ली थी, लेकिन अब हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम कली बनाएंगे, 1 2 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से धागा लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। फिर से धागा लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। फिर हम धागा लेंगे, कली के अंदर हम कली बनाएंगे, 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। फिर हम ये वाला जो हमारा ये है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी हम कली बना लेंगे, कली बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी कली बनाएंगे और यहाँ पर हम सेम ऐसे ही जो हमने ये 3 बनाए हैं, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इस पार्ट को स्किप करेंगे, ये जो इतना हमारे पास स्पेस है इसे हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है और सेंटर में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए अब हमें सिर्फ यही कलियाँ बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलियाँ हैं, हम इन्हें ही बनाकर कंप्लीट करेंगे और इसमें हम बनाएंगे 8 राउंड। क्योंकि लेंथ हमने लंबी रखी है, बाजू हम थोड़ी सी छोटी बनाएंगे लेंथ से, क्योंकि बेबी के बाजू छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पर 8 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये बनाकर इसके 9 राउंड कंप्लीट करेंगे। और देखिए जो ये हमारा स्पेस बचा है इसे हम सुई की हेल्प से इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। अगर हम यहाँ से भी बनाएंगे तो बाजू हमारी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और बेबी का हाथ छोटा होता है, तो इसलिए हमने इसे इतना ही रखा है, बाकी की इसकी हम यहाँ पे सुई से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और लुक देखिए कितना प्यारा बनकर आया है।